अब हमें मालूम नहीं है। वैसे कंसेंसस तो हमेशा अच्छी बात होती, वार्ता के जरिए ही होना चाहिए। कुछ पद ऐसे होते हैं देश में, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, इस पे कंसेंसस होना बेहतर होता है। तो क्या कहेंगे सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में? अभी हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा धारणा यह है कि दक्षिण भारत के लोग काबिल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एफिडेविट को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि एफिडेविट देना होता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अब बचने की कोशिश में इधर उधर की बात करते हैं। ये दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान के सारे लोग जान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। तो कायदे से तो इलेक्शन कमीशन को देश के सामने ये कहना चाहिए ये सब सही है, और सही नहीं है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन केवल कि जिसने कह दिया कि ये गलत है वो एफिडेविट दे। अरे आदमी खड़े हुए हैं, जिंदा हैं, और मरे हुए दिखा रहे हो, तो क्या चाहिए एफिडेविट? कि वो मरा हुआ आदमी एफिडेविट दे आके, जिसको आपने दिखाया मरा कि मैं जिंदा हूं। उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट की घोषणा की है, राधाकृष्णन जी जो है कैंडिडेट बनाए हैं। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे साहब को फोन करके बोला है कि हमें सपोर्ट करें। एनडीए ने माननीय राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा की है। इसलिए मैं राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार बनाए गए हैं। उम्मीदवार बनाए जाने पर उनको बधाई देता हूँ। राजनाथ जिस तरह से खड़गे साहब को कि इनको सपोर्ट करें, आपको लगता है कि अब ऐसा है, ये विषय हमारी जो इंडिया गठबंधन है के ऊपर छोड़ दो। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हैं और इंडिया गठबंधन के और सभी सम्मानित नेतागण हैं, उनके निर्णय के आधार पर क्या स्टैंड होता है तब बात करेंगे। सर, इसके अलावा जिस तरह से वोट चोरी के एलिगेशन आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ने बोला है 7 दिन के अंदर एफिडेविट फाइल करें वरना माफी मांगे। देखिए, लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे है, और जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है लोकतंत्र को बचाने का और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का, जितने नतीजे आए हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने 18,000 मतदाताओं को वोट करने का बयान हल्फी के साथ आवेदन किया था, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं। तो चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा जाए, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके निर्णय के बारे में क्या कहा जाए? ये तो सरकार से मिले हुए लोग हैं।